नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से खबर है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंसल वन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी जब भी आए मध्य प्रदेश को नई सौगात देकर गए। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हम सबको रोड शो के माध्यम से आशीर्वाद देने आ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। भोपाल में भी 7 मई को चुनाव होने हैं। भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में करेंगे प्रचार रोड शो के माध्यम से। और वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग का भी काम है वोटिंग को बढ़ाने के लिए वह काम करे। देखो, मैं दो तरह से इसकी बात का जवाब देना चाहूँगा। एक तो वर्तमान के समय में बजाय कोई और बात देखे, प्रशासनिक दृष्टि से जो मेरी बात ध्यान में लाई गई है कि ये हमारे लग्न सरे का समय था, शादी ब्याह बहुत ज़्यादा थी और पिछली बार चुनाव उस सेक्टर में मई में हुए थे, अभी अप्रैल में हो गए। तो फसल कटाई का समय भी यही है, तो लोग अपने अपने फसल कटाई में भी लगे हैं, लग्न सरे में शादी ब्याह में भी लगे हैं। अलग अलग प्रकार की कई क्षेत्रों में मान के कार्यक्रम चल रहे हैं जो वर्षा काल के पहले पहले हो जाते हैं। तो कोई कई कारण है जिसके कारण से इस पे ध्यान गया। लेकिन उसके उल्टे कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करोगे तो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि चुराट में हमारी विधानसभा नहीं है, लेकिन सीधी जैसे सबसे ज़्यादा वोटिंग होने वाली लोकसभा की बात करेंगे तो एवरेज हमारी बाकी विधानसभा में 8, 10, 12% वोट कम गिरा है, लेकिन अकेले सीधी में 20%, चुरट में 20% ज़्यादा कम गिरा है। तो कांग्रेस को फायदा है कि नुकसान है, कांग्रेस डिसाइड करे। रुपेश जी, हाँ बोलिए। जो भी नेता बीजेपी में आ रहे हैं, जैसे इंदौर से संजय छोटा का छोटा प्रश्न, और उसके बाद अमरवाड़ा से जो विधायक है उनकी पत्नी ठीक है। 25 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, लोकायुक्त में जांच चल रही है, तो अपने केस के खात्मे के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनने तो इसके अलावा भी बोला है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे वो सारे बेईमान, भ्रष्टाचारी और धने क्या क्या शब्द बोले गए जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं उनके माध्यम से जिनके लिए आपने बात कही। विक्रम हाके हमारे पास आए थे महापौर, वो वापस उनके पास गए, तो हमारे पास तो उनने ऐसे भेजे थे, तो फिर वापस वो कैसे ले रहे हैं उनको जिनको वो गालियां दे रहे हैं? अब ये उनके सोचने का विषय है, हमारे सोचने का विषय है। मकरन जी, नहीं, ये हमने आह्वान अपनी पार्टी के मतदाताओं के लिए जो पन्ना प्रमुख से लेकर पूरे संगठन के लिए किया है। हम कोशिश भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी कह रहे हैं कि वो भी जो पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और अगर दूरस्थ में तो कुछ वाहन साधन लगाए, जो कर सकते वो करे। चुनाव आयोग का भी दायित्व है कि वो अधिकतम मतदान कराए। सरकार की जवाबदारी चुनाव आयोग के माध्यम से है ना, तो जो जो हो सकता है वो सब करे। आएगी, बिल्कुल आएगी। शेफाली जी, मेरा सवाल ये था कि भोपाल 1984 के बाद से बीजेपी का गढ़ है, क्या यहाँ जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो की? मैंने आपको कितनी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री की जरूरत चुनाव में अगर हम विनम्रता से नहीं आएंगे तो कहेंगे अहंकारी है। चुनाव लड़ रहे हैं अगर हम, तो जनता के बीच वोट की अपील करने नहीं आएंगे तो क्या माना जाएगा? आप बताइए कि तो गुलाम हो गए, देंगे अपने आप वोट, ये अच्छी बात रहेगी? उनने विनम्रता से आकर के जनता के बीच ये जो आभार भी मानेंगे, हमको पिछली विधानसभा जिताई, लगातार सरकार में तीसरी बार जनादेश ले रहे हैं, तो हमको जनता के बीच तो आना ही पड़ेगा, हर बार आना चाहिए, आना भी पड़ेगा। अब इसका उल्टे कांग्रेस के लोगों से कहो कि आप इतने दिन से हार रहे हो फिर भी नहीं आ रहे हो, ये आपको शर्म आना चाहिए। वो कोई आने को तैयार नहीं, ना वो यहाँ आने को तैयार, ना राम मंदिर के दर्शन करने को तैयार है। कोई नहीं जाने को तैयार अयोध्या में। वोट तो मांगेंगे कि राम आपके नहीं हमारे भी है, तो आओ ना भैया अयोध्या में, क्यों दर्शन करने नहीं जा रहे हो? अतुल जी, हनुमान जयंती की बधाई आशीष जी ने दी है। मेरी अपनी ओर से भी आपका स्वागत है, बधाई है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ
अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी, और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्टूबर 2014 में और ख़ास करके सब मिला करके 2 अक्टूबर 2023 में ग्वालियर में 19,000 करोड़ की ऐसे करके कई भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास के पुराने रिकॉर्ड देखें, उसकी तुलना में नए रिकॉर्ड हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सब क्षेत्रों में समान रूप से जितना ध्यान देना चाहिए थे मध्य प्रदेश का, जो हम स्लोगन चला रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अकेले रेलवे का मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे का 2013 के पहले 150 करोड़ रुपया मात्र हमारे राज्य को मिलता है। आज की स्थिति में 15,500 करोड़ रुपया रेलवे प्रतिवर्ष अपनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रही है। ये रिकॉर्ड बताता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के लिए क्या महत्व है, मोदी जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्व है। आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक, इरिगेशन से लगा करके तमाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देते हुए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है जब उदारतापूर्वक संसाधन केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। चूँकि चुनाव की बेला है और चुनाव की बेला में अभी इसी आचार संहिता के बाद से लगातार 7 अप्रैल जबलपुर, 9 अप्रैल बालाघाट, 14 अप्रैल नर्मदापुरम, 19 अप्रैल दमोह लगातार, और ये अब हमारे यहाँ इसी माह जो कल आने वाले वो 5वीं बार आएंगे। और ये एक सभा थी, लेकिन अभी कल की एक साथ हमारे 2 सभाएं रहेगी, एक सागर में, एक हरदा में, और एक रोड शो हमारे यहाँ होने वाला है। कितना अच्छा एक प्रयोग माननीय मोदी जी ने यह भी किया है कि हमारे पास बड़े महानगरों में, मैं जबलपुर में मौजूद था स्वयं, बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया और मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन पूरे रोड शो में कमल के फूल की जो हमारी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, तो ये भी एक कितना एक अनुपम तरीका है कि हमारे रोड शो में अंदर की तरफ घुस करके अपनी बात भी पूरी कर दो और वो आम सभा के लायक सारा तामझाम, भाषणबाजी वगैरह कुछ न करते हुए मौन रूप से भी अपने वोट की अपील करते हैं। ये यूनिक प्रयोग वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए महानगरों की तरफ से तो एक तरह से संदेश भी है कि प्रत्याशी का प्रचार भी हो जाए और भाजपा की बात भी हो जाए, और हमारे लिए ये जो आम सभाओं के लिए जो एक अनावश्यक बड़े महानगरों में कष्ट होता है कि जगह की दिक्कत आती है, संख्या की परेशानी आती है, लेकिन चुनाव के दरमियान ये बाकी पार्टियों को भी सीखने लायक प्रयोग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए भोपाल आना है, उनके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा, जो मालवीय तिराहा रोड से प्रारंभ होकर रोशनपुरा पूरा करते हुए मेजर नानके चौराहे तक खुले रथ में वो जनता का अभिवादन करते हुए इस रोड शो को पूरा करेंगे। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे। अपने अपने तरीके से विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न कलाकार, साधु संत, सभी प्रकार की तरह से जो एक हमारी भव्य परंपरा रही है अतीत में मध्य प्रदेश की, उस परंपरा के हिसाब से हम भव्य पुष्प वर्षा के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जैसा कि कहा गया है, कांग्रेस ने जो बोलना बोले
उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है कि इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है। और कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी। कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है, तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है। तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा, सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष जो आरती उतारते हुए, हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लूक की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है। वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सभी प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ जिसके प्रतिष्ठान है, शुरुआत में एयरटेल चौराहे मालवीय नगर पे, दूसरा मध्य में ICH चौराहे पे, और एक अंत में वो जहाँ पे मेजर नान के चौराहा है। तो आप सभी मीडिया के साथी अपने अपने ID से उस मंच पे जाके आप कवरेज कर सकते हैं। आपकी जो स्कैनिंग होगी वो वहीं पे नजदीक जो सिक्योरिटी होंगी वो स्कैन करेंगे। तो ये व्यवस्था सबके समक्ष है। आप सभी उपस्थित हुए बहुत आभार। अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं।